है कि बाजार में निवेशित रहने का समय है, लेकिन ये जो टैरिफ वाली चीज़ें जो सराउंड की हैं, क्या पोर्टफोलियो में चर्निंग की आप सलाह देंगे? क्योंकि आईटी, फार्मा, मेटल, ऑयल एंड गैस जिसका ग्लोबल लिंकेज है, वहाँ पर शायद प्रॉब्लम्स रहें। आप जरा अपनी रीडिंग बताइएगा। और दूसरी चीज़, आरबीआई से अब कितना रेट कट मिले तो बाजार में नया जोश आएगा? देखिए, पहले दूसरे सवाल की बात पे पहले बात करते हैं। आरबीआई 25 से ज़्यादा अगर करेगा तो मैं तो खतरे की घंटी मारूंगा। देन आरबीआई आपको ये बोल रहा है कि भाई ऐसा उनको कुछ दिख रहा है जो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। 25 बेसिस पॉइंट और लिक्विडिटी और 50 बेसिस पॉइंट और लॉट ऑफ लिक्विडिटी, यानी इस प्रकार के जो रेट कट्स अगर आते हैं जो हमने क्राइसिस में देखे जब होते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक पैनिक मोड में कब आता है? जब उसके लगता है कि इकोनॉमी में बड़ा पैनिक हो गया, जैसे लॉकडाउन हो गया, 2008 हो गया, 9/11 हो गया, जिसमें रेट कट्स वर 2% एट ग्लोबल लेवल। तो ऐसा पैनिक मुझे नहीं लग रहा है, ना इकोनॉमी में ऐसा पैनिक लग रहा है, ना ग्लोबल ऐसा पैनिक लग रहा है। तो अगर कोई भी सेंट्रल बैंकर आकर के जोर से रेट काटता है आज के डेटा पर, तो वह समस्या है। दूसरा, अभिषेक, मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है। देखिए, जब ये टैरिफ आया है तो कई लोगों ने एकदम चुप्पी साध ली है। जब टाटा मोटर ने बोला कि हम जेएलआर का प्रोडक्शन ही रोक देंगे, तो उस प्रकार से आपको कई खबरें अभी आएंगी आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर, जहां पर कंपनीज बोलेंगी कि हमें तो जी पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो हमने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। कंज्यूमर हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, बायर हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है और हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जब टैरिफ खुलेगा तो वापस हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इस क्वार्टर के अंदर गाइडेंस बड़ी खराब आएगी, बिकॉज आप गाइडेंस हमेशा नियर टर्म व्यू को देख करके देखते हैं। आप 5 साल की गाइडेंस नहीं देते हैं, आप हमेशा गाइडेंस 1-2 क्वार्टर की देते हैं, मैक्सिमम फुल ईयर की देते हैं। तो आप अभी कितना दूर देख सकते हैं? आप टैरिफ के आगे नहीं देख सकते हैं। तो ये बार गाइडेंस अच्छी नहीं आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स को लेकर के मार्केट में उत्साह है, और जिसको उत्साह अगर और कोई उम्मीद अगर कर रहा है तो अपनी उम्मीद बदल दीजिए। फिर आपने आईटी और फार्मा की बात करी। मेरा मानना है, और मैं गलत हो सकता हूँ, देखिए अल्टीमेटली ट्रम्प साहब और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना है। फार्मा पे 10% जो टैरिफ है वही लगा रहेगा, क्योंकि फार्मा में टैरिफ बढ़ाना इज़ लाइक सेइंग हिंदी में आ बैल मुझे मार। दाम बढ़ाएंगे आप और कंज्यूमर पे करेगा उधर। अमेरिका में जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो ऑलरेडी आसमान छू रही है, तो आप जो चीज़ को कंट्रोल करके नीचे लाना चाहते हैं आप उसको बढ़ाएंगे क्यों? तो मुझे नहीं लगता कि फार्मा के अंदर ऐसा बहुत परिवर्तन आएगा। और दूसरा, देखिए अभिषेक, आप एक नाइकी का जूता या फिर आप रिबॉक के जूते को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मगर फार्मा की जो मेडिसिन है उसको तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो फार्मा की गोली बनानी पड़ेगी। इंडिया चाइना में बनती थी जेनेरिक की वजह से, आप अगर उसको यूएस में बनाएंगे तो यूएस में 3-4-5 साल से पहले तो फैक्ट्री नहीं लगेगी, यूएस एफडीए नहीं आएगा, तो 3 से 5 साल की जो शॉर्टेज है वो कहाँ से निकालोगे? तो फार्मा में मत लगाओ ट्रैफिक, ये मेरा मानना नहीं आ रहा है। आईटी के अंदर समस्या है अभिषेक, काफ़ी समय से हम बात कर रहे थे। एक साइड एआई का कंप्रेशन, दूसरी साइड टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी। ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है जब आपको लगता है कि बिजनेस भी रुक रहा है और ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। तो आईटी कंपनीज हमेशा हर क्वार्टर में आके कहती जी हमारी ऑर्डर बुक और मोटी हो गई है, मगर इस क्वार्टर में क्या आकर के बोलेंगे, उनको खुद को ही नहीं पता है। तो आईटी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।